हाय फ्रेंड्स। हर दिन हर पल हर देश में पॉपुलेशन इतना तेज़ी से बढ़ रहा है। जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना ही हर चीज़ों की आवश्यकता भी बढ़ता है। भोजन, नौकरी, ज़मीन, मकान, बिजली, इन लिस्टों का नंबर तो बढ़ता ही जाएगा। बिजली एक ऐसा एनर्जी है जो इसके बिना हम लोग का ज़िंदगी आज चलना ही मुश्किल है। हमारा इस देश का करोड़ों जनता को कितनी बिजली की आवश्यकता होगा, ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगा? इसका उपाय तो हम लोग ढूंढ लिया है, वो है एटॉमिक पावर प्लांट। जी हाँ, इस दुनिया का हर एक जीव, हर एक एलिमेंट, हर एक प्लैनेट, एंटायर मैटर आटम से बना हुआ है, यानी परमाणु से। हर एक आटम में एनर्जी होता है। एक आटम बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। हर एक आटम में इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है और इसी एनर्जी को आइडेंटिफाई करके इंसान ने एटॉमिक एनर्जी को डिस्कवर किया है और उसे यूज़ करना शुरू किया है, कुछ बुरे कामों के लिए और कुछ यूज़फुल कामों के लिए। और यूज़फुल की कैटेगरी में आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसे एटॉमिक पावर प्लांट भी कहा जाता है। एक एटॉमिक पावर प्लांट में बहुत सारे रिएक्टर्स होता है और उस रिएक्टर के अंदर आटम की एनर्जी यानी एटॉमिक एनर्जी का यूज़ करके हीट पैदा किया जाता है। उसके अंदर उसी हीट की मदद से एक बड़ा टरबाइन घूमता है और उसी से बिजली प्रोड्यूस होता है। इंडिया में करीब 22 ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स है और पूरे दुनिया में 440 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स मौजूद है। सबसे ज़्यादा रिएक्टर्स यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद हैं, 95। 56 फ्रांस में है। ये जो साइन आप देख रहे हो, ये दुनिया का सबसे खतरनाक साइन में से एक माना जाता है। इसे कहते हैं रेडियो एक्टिव साइन। जहाँ भी न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वहाँ पर एक ऐसा डेंजर मौजूद होता है जो कि इनविजिबल होता है, रेडिएशन। इसलिए हर एक न्यूक्लियर प्लांट में सेफ्टी सिस्टम्स होता है और वर्कर्स के लिए एक स्पेशल कपड़े होते हैं और सारे नेसेसरी प्रिकॉशंस मौजूद होता है न्यूक्लियर प्लांट के सिस्टम में। दोस्तों, अब आप सोचिए, ऐसा एक न्यूक्लियर प्लांट में एक भयंकर हादसा हो गया तो क्या होगा? उस हादसा का प्रभाव हम पर और हमारा धरती पर कैसे पड़ेगा? तो चलिए आज हम इस वीडियो के जरिए ऐसा एक परमाणु हादसे के बारे में बताने जा रहे हैं। I am Shari Pradeep. Welcome back to Telno, the Master of Mystery. चेरनोबिल डिजास्टर, ये परमाणु हादसा एक ऐसी घटना है जो पूरे पृथ्वी का इतिहास बदल डाला। दिन 26 अप्रैल 1986, टाइम सुबह के 1:23। लोकेशन यूक्रेन का चेरनोबिल। चेरनोबिल प्लांट के अंदर मौजूद रिएक्टर 4 में एक बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके की मुख्य वजह रिएक्टर ऑपरेटर की लापरवाही को बताया गया। इसके अलावा प्लांट के कर्मी बिना किसी सेफ्टी प्रोटोकॉल को पालन किए बड़ी ही असुरक्षित ढंग से रिएक्टर को बहुत ही कम बिजली पर चला रहे थे। चेरनोबिल में लगे हर एक रिएक्टर से मुख्य रूप से बिजली और प्लूटोनियम निकलता था, इसलिए इसके अंदर बहुत तेजी से परमाणुओं का प्रतिक्रिया होता था। परंतु दोस्तों, ये रिएक्टर इतना ताकतवर होने के बावजूद इसकी एक कमजोरी थी। ये रिएक्टर कम ऊर्जा में सही तरीके से काम नहीं कर पाता था, इसलिए इसको कम ऊर्जा में चलाना खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं था। रिएक्टर के अंदर होने वाला ताकतवर परमाणु प्रतिक्रिया रिएक्टर को बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा गर्म कर देते थे। इसलिए रिएक्टर को हमेशा ठंडा रखने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल किया जाता था। परंतु अप्रैल 26, 1986 के दिन किसी कारण से रिएक्टर को ठंडे पानी की पूर्ति नहीं हो पाई और रिएक्टर बहुत ज़्यादा गर्म होकर एकाएक विस्फोट होकर फट गया। रिएक्टर नंबर 3 की छत पर आग लग गई और अब प्लांट में कचरा मंडराने लगा। ऐसी दुर्घटना के समय ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम को काम करना होता था, लेकिन परीक्षण की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। घटने के तुरंत बाद ही फायर फाइटर्स प्लांट में पहुंचे और विस्फोट के बाद लगी आग को बुझाने लगे। इस दौरान उन्होंने रेडिएशन से बचने वाले कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। इस कारण रेडिएशन के चलते प्लांट में मरने वाले 28 लोगों में कई फायर फाइटर्स भी शामिल थे। चश्मदीदों ने बताया कि जो फायर फाइटर्स आग बुझा रहे थे, उनका कहना था कि रेडिएशन उन्हें मेटल की स्वाद जैसे लग रहा था।
साथ ही उन्हें चेहरे पर पिन और सुइयां चुभती हुई महसूस हो रही थी। सुबह 5 बजे तक रिएक्टर नंबर 3 को बंद कर दिया गया। 24 घंटे बाद रिएक्टर नंबर 1 और 2 भी बंद कर दिया गया। 26 अप्रैल की दोपहर को सोवियत सरकार ने आग बुझाने के लिए सैनिकों को तैनात किया। कुछ सैनिकों को हेलीकॉप्टर से रिएक्टर की छत पर ही उतार दिया गया। साथ ही रिएक्टर को ठंडे करने के लिए ऊपर से पानी छिड़का गया। करीब 2 सप्ताह बाद आग को पूरी तरह से बुझाया गया। यूक्रेन की सरकार ने 1995 में बताया कि चेरनोबिल रेडिएशन की वजह से करीब 1,25,000 लोगों की मौत हुई। संयुक्त राष्ट्र चेरनोबिल फोरम की 2005 की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि दुर्घटना के बाद के महीनों में 50 से कम लोग मर गए थे। वहीं 9,000 लोग चेरनोबिल के रेडिएशन के संपर्क में आने से हुए कैंसर की वजह से मरे गए। लेकिन ये तो सिर्फ सरकारी डेटा है। कई लोगों का ये भी कहना है कि हादसे के कारण आने वाला कई पीढ़ियों की जान आशंकाओं से घिरी हुई है। दूसरी ओर प्रिपेड में रहने वाला करीब 50,000 लोगों को वहां से बाहर निकाला गया। लोग अपने घरों और सामानों को छोड़कर वहां से जान बचाकर भाग गया। आज प्रिपेड शहर एक वीरान इलाका है। प्लांट में काम करने वाला वर्कर्स और उनकी फैमिली को रहने के लिए न्यूक्लियर प्लांट से कुछ मील की दूरी पर ही ये छोटा सा शहर प्रिपेड को बसाया गया था। और चेरनोबिल शहर रिएक्टर से 10 किलोमीटर दूर होने के कारण यहाँ कुछ घर में आपको लोग देखने को मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर भी लोग सिर्फ कुछ समय के लिए ही अस्थायी रूप से रहते हैं। अब दोस्तों, आज का चेरनोबिल के बारे में जानिए। हादसे के 35 साल बाद भी चेरनोबिल की मिट्टी, पेड़ पौधे तथा इसके आसपास मौजूद हर एक चीज़ रेडियो एक्टिविटी के कारण बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सोवियत सरकार ने हादसे को देखते हुए रिएक्टर के आसपास सीमेंट से एक बड़ा दीवार बना दिया था, जिससे रेडिएशन और ज़्यादा ना फैले। लेकिन दोस्तों, समय के दबाव के चलते बाद में ये दीवार क्षतिग्रस्त हो गया था। बाद में इसके ऊपर एक सुरक्षा चादर बिछाया गया है, जो कि चेरनोबिल हादसे से निकली हुई रेडिएशन को आने वाले 100 सालों तक रोके हुए रखेगा। चेरनोबिल कितना समय तक सुरक्षित हो जाएगा? दोस्तों, यहाँ और एक बात की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, वह है कई सारे लोग जापान पर गिरे परमाणु हथियार की तुलना चेरनोबिल हादसे से करते हैं और कहते हैं कि अगर जापान के अंदर परमाणु बम गिरने के बाद भी वहाँ रह जा सकता है तो चेरनोबिल पर क्यों नहीं? तो सुनिए, आमतौर पर एक परमाणु बम इस तरह से बना होता है कि जिससे वह एक ही समय में एक निर्धारित जगह पर अपनी सारी ताकत झोंक कर तबाही मचा सके और इससे ज़्यादा समय तक कोई भी जगह रेडिएशन के दौरान उतना प्रदूषित नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, चेरनोबिल एक न्यूक्लियर रिएक्टर है और जब इससे निकला रेडियो एक्टिव पदार्थ मिट्टी के साथ मिल जाता है तो वह लंबे समय तक वायुमंडल के रेडिएशन के दौरान प्रदूषित करते रहता है। इसलिए चेरनोबिल के अंदर आज भी रहना खतरे से खाली नहीं है। वैसे तो चेरनोबिल हादसा विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि इस हादसे की वजह से दुनिया में मौजूद बाकी सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स की सुरक्षा और तकनीक को सुरक्षा के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा उन्नत किया गया। और इस हादसे में जान गंवाने वाला हर एक व्यक्ति के लिए हम बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि हर एक इंसानी जीवन की कीमत बहुत ज़्यादा होता है। अब एक बात और, ये जगह इतना खतरनाक होने के बाद भी आप चाहे तो चेरनोबिल घूमने के लिए जा सकते हैं। ये सुनकर शायद आप चौंक गया होगा, लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दुनिया में ऐसे कई लोग मौजूद हैं जिन्हें नई नई जगह पर जाकर उस जगह के बारे में जानना पसंद है। ऐसे कारण से अगर कोई भी व्यक्ति चेरनोबिल पर घूमना चाहे तो वह घूम सकता है। हालांकि इसके लिए आपको इजाज़त व कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि रेडिएशन एक ऐसा खतरा है जिसे आप देख नहीं सकता, ना ही टेस्ट कर सकता है और ना ही स्मेल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल टेलनो सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं और एक यूज़फुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।